स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 9.4 सोल्व करते हैं। 9.4 के अलावा इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो मिसलिनियस के एग्जाम्पल हो, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हो, सभी एग्जाम्पल्स हमने अपलोड किए हैं। सभी मिसलिनियस के क्वेश्चन भी सारे हमने अपलोड किए हैं और सभी एक्सरसाइज को हमने अपलोड किया है और ईजी वे में आपको समझाया है। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है। ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10, यानी 1 से लेकर के 10 तक जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हैं, सो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस दिखाना है एक तो, एंड सोल्व ईच ऑफ देम, और प्रत्येक को उनको सोल्व करना है। तो देखो, होमोजीनियस को दिखाने के दो तरीके हैं आपके पास में। एक तरीका तो आप इस तरह से ले सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ ये फंक्शन एफ है, एक्स कॉमा वाई का है, यानी एक्स और वाई इसमें वेरिएबल हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ एक्स आ रहा है ना, वहाँ तो हम लैम्डा एक्स पुट करेंगे, और जहाँ वाई आ रहा है वहाँ लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो देखो इसके अंदर किस तरह से करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या करें, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस में एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई और डी वाई और इक्वल टू के अंदर क्या है, एक्स की जगह क्या कर देंगे हम, एक्स की जगह लैम्डा एक्स का स्क्वायर। इसको यहाँ ले लेते हैं हम, लैम्डा एक्स का स्क्वायर और प्लस के अंदर लैम्डा वाई का स्क्वायर और डी एक्स, ये दे दिया इसने डी एक्स। देखो अब यहाँ देखो, इसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से तो हमको मिल जाएगा क्या, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो वही हमको एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और डी एक्स मिला है। और राइट साइड में क्या मिला है, देखो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो वाई का स्क्वायर और डी, यहाँ एक जगह वाई है और एक जगह एक्स है, तो यहाँ वाई था फर्स्ट वाले में, क्या था, वाई था यहाँ तो, और यहाँ एक्स है ये। अब ये लैम्डा इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में जाएगी, तो लैम्डा की पावर 0 आ गई। तो लैम्डा की पावर 0 दिखानी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशंस का है, यानी कौन सी, लैम्डा की पावर 0 प्रकार का ये और होमोजीनियस इक्वेशन है। और यहाँ वापस हमारे पास में जो एफ एक्स ऑफ वाई में फंक्शन लिया था, जो का तो मिल गया। एक तरीका तो ये है लैम्डा रख करके। दूसरा तरीका अल्टरनेटिव जो बुक में ही दे रखा है उसको यूज़ करूँगा मैं। देखो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखेंगे, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसमें लग नहीं रहा है, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट ले लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई अपॉन में इसको डी एक्स को इधर ले आते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर एक्स वाई। अच्छा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अगले स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स तो कट जाएगा और एक वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा। तो यहाँ देखो वाई की और एक्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है, घात है, डिग्री है, वो सेम है। तो यह देखो यहाँ भी सेम है। तो यह होमोजीनियस इक्वेशन है। किस टाइप का है, देखो इसमें बुक में ही दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ये इसके अलग नंबर होते हैं, लिखना आपको ज़रूरी है। दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स, ये वाई अपॉन एक्स का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हमने इसको होमोजीनियस इक्वेशन तो वो प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जहाँ वाई अपॉन एक्स है वहाँ वी पुट करते हैं। तो यहाँ लिखो अगले स्टेप में, पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू में वी, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट लगाना और वाई इक्वल टू में वी एक्स कर देना, वी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी
और इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये 1 हो गया, और प्लस में एक्स डी बाई डी एक्स। ये इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों में चलेगा। तो यहाँ इक्वेशन इसको नंबर 1 दे दो। इस इक्वेशन 1 के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे। तो अगली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी जगह हम रख देंगे v प्लस के अंदर एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इक्वल टू में जहाँ 1 है 1 रख दो, और y अपॉन एक्स है वहाँ v रख देंगे। तो ये v का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस में v हो जाएगा। अच्छा, अब हम v को एक तरफ ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं। देखो इसमें इस v को राइट में ले जाओ, तो अगली स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ से एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, और इक्वल टू में यहाँ 1 प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में वी, और इस v को हम आगे माइनस में दे देते हैं इधर। तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये एलसीएम लेना होगा अपने को। तो यहाँ 1 प्लस वी हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ 1 प्लस में वी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यहाँ से इस वी स्क्वायर को वी स्क्वायर से काट दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, अगली स्टेप में दिखा देते हैं। यहाँ 1 माइनस में v अपॉन के अंदर 1 प्लस वी बचा है। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा माइनस साइन, तो हम माइनस साइन को कॉमन लेकर के यहीं रोक देते हैं। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू के अंदर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ v माइनस 1 हो गया, और अपॉन में ये तो v प्लस 1 है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब यहाँ वेरिएबल सेपरेट करेंगे अगली स्टेप के अंदर, सेपरेटिंग वेरिएबल। तो v वाले टर्म्स हम लेफ्ट में साइड में ले लेंगे, और x वाले टर्म राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये देखो मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ v प्लस के अंदर 1, और अपॉन में v माइनस 1 और डी और इक्वल टू में ये माइनस साइन को यहीं छोड़ दिया, ये dx है जो ऊपर चला जाएगा, dx और अपॉन के अंदर x। अब अगली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो दोनों साइडों का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ v माइनस 1 है, यहाँ देखो है कि नहीं। तो अब इसको v माइनस 1 या तो डिवाइड करो अलग से, या आपके पास ट्रिक्स इस तरह से है, जैसे v है और प्लस का 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 दिखा रहा है, तो हम माइनस का 1 ऐड कर देंगे, और प्लस का 1 माइनस का 1 और को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो इसमें यहाँ 1 तो पहले से ही था यहाँ तो, और इसमें मैंने माइनस 1 किया और प्लस का 1 ऐड किया, इस तरह से कर दिया। तो ये क्या हो गया, v माइनस 1 और 2 बच गया। तो यहाँ इसको अलग अलग करेंगे, तो v माइनस 1 को इसके नीचे देंगे एक बार इसके नीचे देंगे। तो ये अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस 1, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 अपॉन में v माइनस 1 और dv, और इक्वल टू के अंदर यहाँ माइनस, और इंटीग्रेशन ये एज इट रहेगा dx अपॉन x। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन हम दोनों पक्ष का जानते हैं। देखो v के रेस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और प्लस के अंदर इसका क्या हो जाएगा 2, और log मोड ऑफ v माइनस 1 हो गया, और इक्वल साइन है, और यहाँ से माइनस log x, और प्लस के अंदर c ले लो, या यहाँ ज़्यादातर में log आ रहा है यहाँ, तो आप इसमें log c ले सकते हो, बात एक ही है, log c ले लेंगे। अच्छा, तो अगली स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ जो v है, v की वैल्यू तो हम y अपॉन एक्स पुट करते हैं ऊपर से, तो v की जगह तो हम y अपॉन में x रख देते हैं, और प्लस में यहाँ 2, और ये log, और v की जगह हम क्या रखा, y अपॉन में x। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो y माइनस में x हो जाएगा, और अपॉन के अंदर x हो जाएगा, और इक्वल टू में इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log क्या हो गया, log c अपॉन एक्स हो गया, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगी तो c अपॉन एक्स हो गया, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो इस 2 को भी हम अगली स्टेप के अंदर ऊपर ले लेंगे एक बात, बस ये सारे log में है, तो हम इसको भी log में ले सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो या इसको इस तरह से लिखते हैं, log ही लिख सकते हैं। देखो y अपॉन एक्स डॉट में log e बेस में, तो ये पावर ऊपर चल जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस में e होता है इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log, और बेस में e है, और e की पावर y अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको log में चेंज करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा,
log, देखो पावर आगे आ जाएगी, log e की वैल्यू 1 है ही, तो ये हो जाएगा log e, इसके अलावा बेस में e है इसके, और यहाँ y अपॉन में x, और प्लस के अंदर यहाँ 2 को ऊपर दे दो, यहाँ log की प्रॉपर्टी लग रही है log, और ये क्या हो जाएगा y माइनस में x अपॉन में x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वल टू में log में c अपॉन में x। अच्छा, अब अगली स्टेप के अंदर यहां देखो log mn की प्रॉपर्टी लग रही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में दे दो इसको, इसमें क्या हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा log, और मोड ले लो e की पावर y अपॉन में x डॉट y माइनस एक्स लिख दो, या x माइनस वाई लिख दो, मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, बात एक ही है, और यहाँ डिवाइड में भी x है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू के अंदर यहाँ log c अपॉन में x। अब दोनों तरफ से log हटा देंगे, तो दोनों तरफ से log हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा e की पावर y अपॉन में x डॉट x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में यहाँ log x है, यहाँ c अपॉन में x है, ठीक है, तो यहाँ c अपॉन में x बच जाएगा। देखो इस x से ये स्क्वायर कट गया, ये सिंगल x है तो इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगली स्टेप और दिखा देता हूँ इसकी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो x माइनस में y बच जाएगा, और ये देखो ये c है जो यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया इसके साथ में, x c के साथ में, और ये डिवाइड में चला गया, तो e की पावर y अपॉन में x डिवाइड में चला गया। और अगली स्टेप ले लो, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू भी यहाँ c और x ले लो, और e की पावर माइनस में y अपॉन में x हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, हमको दे रखा है उसने y डैश इक्वल टू में x प्लस वाई अपॉन में x। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां तो लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स, इसमें x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अलग अलग कर दो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस में ये y अपॉन x हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये देखो दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ f अपॉन y अपॉन x टाइप में है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स की टाइप है। तो अगली स्टेप में हम y अपॉन एक्स इक्वल टू में v मान लेते हैं। तो लेट हमने क्या किया, y अपॉन एक्स इक्वल टू में v माना है, एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू में क्या हो गया, vx हो गया। अब हम दोनों पक्षों के अंदर, दोनों साइड में हम क्या है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, और ये v इसका 1 हो जाएगा, और प्लस के अंदर x एज इट रहेगा, और ये dv अपॉन dx हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चनों में चलेगा, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो dy बाई डी एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस में x dv अपॉन dx, और इक्वल टू 1 की जगह 1 रखेंगे, और v की जगह क्या रख देंगे, y अपॉन एक्स की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे v। अब ये देखो x से v कट गया, v से v कट गया। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे अगली स्टेप के अंदर। तो देखो इसमें देखो यहाँ dv के टर्म्स लेफ्ट में रखो, dv अकेला है एक, और यहाँ dx मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये dx, और अपॉन में ये x है। अब अगले स्टेप में हम दोनों साइडों में क्या करेंगे, दोनों साइडों में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो अगली स्टेप में। तो ये भी इंटीग्रेशन हमने लगा दिया और ये भी इंटीग्रेशन लगा दिया। आप लिख देना, मतलब इसमें लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, अब ये तो v हो गया क्योंकि हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, और ये क्या हो गया, log मोड ऑफ x, और प्लस के अंदर c है, अकेला ही है। अब y v की जगह वापस पुट कर देंगे, v की जगह क्या रखा था हमने, y अपॉन एक्स रखा था, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू के अंदर log x और प्लस के अंदर c है।
ये आंसर यहीं छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो x को इधर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू के अंदर x log x और प्लस के अंदर cx। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या है। क्वेश्चन थर्ड देखो, इसमें ये दे रखा है x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस में x प्लस वाई डी एक्स। तो देखो इसमें इसको राइट साइड में ले जाओ आप, तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और डी वाई और इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और डी एक्स। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से लिखते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगले स्टेप में होमोजीनियस प्रूव करना है इसको, डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के अंदर वाई और यहाँ अपॉन में एक्स से माइनस वाई। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एक्स से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस में वाई अपॉन में एक्स। तो ये एक देखो y की और x की जो पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम है, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स। तो ये इसका y अपॉन एक्स के फॉर्म में लेकर के मैंने इसको होमोजीनियस प्रूव कर दिया। तो अब आप चाहो तो लैम्डा की टर्म्स में भी कर सकते हो। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, y अपॉन एक्स की जगह हम v रखेंगे। तो लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू में v रखेंगे, तो एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू में vx हो जाएगा। हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंसेस करेंगे, तो ये तो dy अपॉन में dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v प्लस में v एज इट है, और यहाँ x का इसका 1 होता है, और x को एज इट रखेंगे और इसका dv अपॉन में dx करेंगे। सभी क्वेश्चंस में चलेगा। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसे यहाँ पुट कर देंगे अगले स्टेप में हम। तो यहाँ v प्लस के अंदर x dv अपॉन dx और इक्वल टू में यहाँ y अपॉन एक्स यहाँ v पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 प्लस के अंदर v और यहाँ 1 माइनस में v, ऐसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें v को राइट साइड में ले जाते हैं इस v को। तो यहाँ x और dv अपॉन में dx और यहाँ 1 प्लस में v अपॉन में 1 माइनस में v और माइनस का ये क्या हो गया, v आ गया। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वी है जो एलसीएम आ गया, और तो यहाँ तो क्या हो गया 1 प्लस का v और इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का v और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का v का स्क्वायर हो गया ये। अब जो कट रहे हैं जो टर्म्स काट दो इसमें, देखो ये 20 प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब ये माइनस ये साइन है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा हमको, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस में v अपॉन में 1 प्लस में v का स्क्वायर और dv और इक्वल टू के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा इसके अंदर, तो यहाँ dx दे दो इधर और अपॉन में x दे दो। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इसमें तो ये तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर यहाँ इन दोनों को सेपरेट कर दो अलग अलग, ये 1 के नीचे भी दे दो डिवाइड में और v के नीचे भी। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस में v, दो अलग अलग फंक्शन बना दी, और dv और माइनस में यहाँ क्या किया हमने, यहाँ इंटीग्रेशन और v अपॉन में 1 प्लस में v का स्क्वायर और dv और इक्वल टू में इधर क्या है dx अपॉन में x। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ आपको मैं फॉर्मूला यहाँ तो t मानना पड़ेगा या तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाता है। तो और क्या हो जाता है, तो क्या होता है log मोड ऑफ में एफ एक्स हो जाता है और प्लस के अंदर c। तो ये देखो इसका एफ डैश एक्स बन सकता है, क्योंकि इसका डिफरेंस करेंगे तो 2v आएगा, हमारे पास में क्या मिलेगा 2v। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको और 2 से डिवाइड कर दें, तो अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसमें। तो देखो सभी का इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, ये तो tan इनवर्स v का फॉर्मूला है, तो ये तो हो जाएगा क्या tan इनवर्स v और माइनस में 1 अपॉन 2, इस फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा log मोड ऑफ 1 प्लस में v का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा log मोड ऑफ में x हो जाएगा, और आप प्लस के अंदर c दे दो या log c दे दो, प्लस में c दे दिया मैंने। अच्छा,
अब देखो यहाँ जहाँ v था वहाँ y अपॉन एक्स पुट कर देंगे दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन में x और माइनस में 1/2 और log, और यहाँ 1 प्लस में y अपॉन एक्स रखेंगे तो यहाँ y का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो एक्स स्क्वायर करके, और यहाँ एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा इस तरह से, और यहाँ क्या हो गया, log मोड ऑफ एक्स और प्लस के अंदर सी हो गया, इस तरह से ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m अपॉन n हो रहा है तो इसको ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन में x और माइनस में 1/2 और log क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर वाई स्क्वायर, और ये इसको दबा दो, ये इतना इतना क्या हो जाता, माइनस का होता, माइनस का log मोड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उतने, और ये बार -1/2 है तो माइनस करके प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 और इक्वल टू में यहाँ log एक्स और प्लस के अंदर सी। देखो इस पावर को आगे ले आओ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अगले स्टेप में यहाँ हम ले लेते हैं tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस में 1/2 और log मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ 2 आगे आ जाएगा, कट जाएगा तो प्लस में log x बच जाएगा, ओनली log x मोड में, और इधर भी log x है और प्लस में c। तो देखो ये log x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कहने का मतलब इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा कि tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस के अंदर यहाँ है 1/2 और log मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इक्वल टू के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। आप यहाँ छोड़ सकते हो, अदरवाइज ये इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, जैसा भी आपको उचित लगे छोड़ देना, इधर प्लस ले जाओ तो ठीक है, यहाँ छोड़ते हो तो भी ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको इस तरह से, पहले तो इसमें देखा है कि हमने वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं रहे इसमें, तो इसको होमोजीनियस प्रूव करने के लिए आप इसको राइट में ले जाओ, अदरवाइज इस तरह से कर लिया करो, डायरेक्ट्रिक्स है एक कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, अच्छा इक्वल टू में यहाँ ये साइड में जाएगा तो माइनस तो होगा ही होगा, यदि ऑपोजिट साइड में है तो प्लस लगा देना, इसके अलावा कहीं रटने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। इसके dx के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको न्यूमरेटर में दे दो और इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको डिनोमिनेटर में दे दो। तो इसके साथ देखो मल्टीप्लाई में dx में से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर है, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में 2xy है। देखो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये मिल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये मिल रहा है। तो अगली स्टेप के अंदर हम माइनस को ओपन कर देते हैं आगे ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन के अंदर 2xy। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से y dy अपॉन में dx और इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स तो कट जाएगा और यहाँ वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वाई और एक्स की घात हैं, जो पावर्स हैं वो सेम हैं, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स टाइप का ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हम वाई अपॉन एक्स जगह वी पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, हम क्या करते हैं वाई अपॉन एक्स जगह वी मान लेते हैं, तो एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू में वी एक्स हो जाएगा। तो इसका डिफरेंसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका वी है और इसका 1 हो जाएगा, और प्लस में एक्स और ये डी वी अपॉन में डी एक्स, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम ये डी वाई बाई डी एक्स है जो इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो सभी क्वेश्चनों में सेम चल रहा है इसमें, फिर भी दोबारा देख लो इसमें, यहाँ इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे v प्लस में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
और इक्वल टू में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2v हो जाएगा, 2v ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें इस v को राइट में ले जाते हैं, तो v को यहाँ ले लिया हमने राइट में, तो एम्प्लाइज इक्वल टू लगा दो, एलसीएम ले लो यहाँ, तो ये v स्क्वायर माइनस में 1 है और माइनस में 2v स्क्वायर हो गया, 2v स्क्वायर हो गया अपॉन में 2v हो गया, अपॉन में 2v। अब देखो यहाँ और सोल्व करोगे तो यहाँ माइनस का 1 है और माइनस में v स्क्वायर बच गया और अपॉन में 2v। अब माइनस यहाँ कॉमन ले लो, तो अगले स्टेप में हम यहाँ v प्लस में x dv अपॉन में dx और इक्वल टू में माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन के अंदर 2v। तो यहाँ इसको राइट में लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा v, कहाँ क्या कर दिया, एक मिनट थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है यहाँ ये माइनस में ले गया था हम डायरेक्ट, तो इसको काटना था यहाँ से, यहाँ काट दिया हमने, तो ये तो हट गया इसमें से। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट, तो 2v तो ऊपर दे दो इसमें, तो ये तो 2v अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में v का स्क्वायर और ये dv और यहाँ से dx अपॉन में x है और ये माइनस साइन बचा हुआ है। तो अब हम अगली स्टेप में लिखना आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ इस भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये तो देखो आपको फॉर्मूला मिल रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का, तो ये तो लॉग मोड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो गया लॉग मोड ऑफ में क्या हो जाएगा 1 प्लस में v का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस में लॉग मोड ऑफ में x, दोनों लॉग के अंदर हैं तो दोनों लॉग के हैं तो c को भी लॉग में ले लो, तो लॉग c। अब लॉग की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो लगा दो यहाँ, तो यहाँ से तो v की वैल्यू पुट कर दो, लॉग यहाँ 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा लॉग सी अपॉन में एक्स हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। तो अब दोनों साइड से हम लॉग को हटा देंगे, यहाँ से भी लॉग को और यहाँ से भी लौटेंगे, तो ये एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ सी अपॉन में एक्स, ये हो गया। अब हम एक एक्स को इससे एक्स से काट देते हैं, सिंगल एक्स बच गया, तो एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी एक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 4 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में हमको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में xy। तो देखो सबसे पहले तो हम इस x स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो सबके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो मिल जाएगा हमको dy अपॉन में dx और इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड में दोगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस में 2 और ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ एक्स स्क्वायर को डिवाइड में देंगे तो ये वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। तो ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है ये तो यहाँ लिख देंगे दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स के टाइप में ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हम सभी क्वेश्चनों में करते आए हैं कि हम y अपॉन एक्स जो है v पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू में v मान लेते हैं, तो एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू में क्या हो गया vx हो गया। अब बहुत साइड हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो dy अपॉन में dx हो जाएगा और यहाँ v एज इट v और इसका 1 हो जाएगा और प्लस में x को और ये डी बाई डी एक्स हो गया। तो सभी क्वेश्चनों में सेम चल रहा है, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यूँ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा v प्लस के अंदर एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स और इक्वल टू 1 की जगह 1 रख देंगे माइनस इसकी जगह 2v स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का v हो जाएगा, v हो जाएगा। अब देखो यहाँ से v कट रहा है हमारे पास में, हम v से v को काट देंगे यहाँ, तो अब हम वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो हम सबसे पहले इसमें वेरिएबल को सेपरेट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ v वाले टर्म्स हैं इनको इधर लिया हो आप, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन में 1 माइनस में 2v का स्क्वायर और इक्वल टू के अंदर ये dx अपॉन में x हो गया।
हमने क्या किया है कि वेरिएबल सेपरेट कर दिए। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में हम अगली स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लगा देंगे। तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर यहाँ सबसे पहले ये देखो, इसके अंदर 2 को कॉमन लो आप। तो हम 2 को बाहर लेते हैं कॉमन। तो ये कहने का मतलब 1/2 को हम बाहर ले लिया और इंटीग्रेटिंग, और ये dv और ये अपॉन में 1/2 हो गया है। तो 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस में v का स्क्वायर है ही, और इक्वल टू के अंदर यहाँ इंटीग्रेशन dx अपॉन में x आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब ये तो आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ देखो, यहाँ 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर dx। तो ये क्या हो जाता है 1/2a और log मोड ऑफ x a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस में c, ये फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। तो हम ये इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसमें आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो, यहाँ 1/2 है तो इस 1/2 की जगह तो 1/2 रख देंगे, इनटू में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2a लिखेंगे। तो 1/2 और a की जगह ये लिखेंगे 1/√2, ये लिख दिया। अच्छा, अब लगाएंगे हम log, और यहाँ a प्लस एक्स रखेंगे। तो a प्लस एक्स का मतलब 1/√2 और प्लस के अंदर v लिखेंगे, अपॉन में 1/√2 और माइनस में v रखेंगे, और यहाँ से हो जाएगा हमारा log मोड ऑफ x हो जाएगा और प्लस के अंदर c हो जाएगा। अब देखो, यहाँ इस 2 से इसको काटेंगे तो √2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ सोल्व करने पर हमको बच जाएगा 1/2√2 बच जाएगा। और log, यहाँ देखो, ये √2 एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 प्लस में √2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में √2, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में √2v अपॉन में 1 माइनस में √2v। एलसीएम लेने के बाद में कट गए, तो एलसीएम लेने के बाद कटे हैं। और आगे यहाँ log x और प्लस में c। देखो, अब v की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं हम। तो हमको क्या मिलता है 1/2 और ये log, और यहाँ 1 प्लस के अंदर √2 और v की जगह क्या रखेंगे y अपॉन में x रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे हम 1 माइनस में √2y अपॉन में x और इक्वल टू में log x मोड में और प्लस में c। अच्छा, अब यहाँ हमको एलसीएम लेना होगा हमको। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/2 और ये log और मोड के अंदर x एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस के अंदर √2y और अपॉन में x माइनस √2y। एलसीएम लेने के बाद ये x कट जाते हैं, उससे पहले नहीं कटते हैं, ये ध्यान रखना आप। और यहाँ log मोड ऑफ में x है और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 6 में क्या है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम देखो, यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है। तो सबसे पहले हम dx वाले टर्म्स को एक साथ लगा करके कॉमन लेना पड़ेगा अपने को। तो हम यहाँ इस तरह से कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा x और dy और इक्वल टू के अंदर यहाँ y प्लस का हो जाएगा। तो ये y dx और ये प्लस में रूट के अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और dx, इतना है ही। अच्छा, अब हम इन दोनों के अंदर हम dx को कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमने dx को कॉमन ले लिया, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता dx। तो यहाँ बच जाएगा y बच जाएगा और प्लस में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बच गया। ये लो, अब हम dy बाई dx कर देते हैं। तो इसको dx को इधर ले आओ, तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन में dx हो गया। और ये एज इट तो x और प्लस के अंदर देखो, इसमें अंदर अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉमन लेने के बाद में। इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा, ये एक्स बाहर ले, और यहाँ क्या बच गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो यहाँ 1 बच गया और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बच गया। और ये डिवाइड के अंदर ये जो एक्स है इसको हम डिवाइड में दे देंगे। तो अगली स्टेप में हम इनको अलग अलग करेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा y अपॉन में x हो जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा तो रूट के अंदर क्या बच गया 1 प्लस के अंदर
वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इतना बच गया। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। अब हम वाई, देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, ये भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स टाइप की ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब हम वाई अपॉन एक्स को हम वी पुट करते हैं, तो लेट वाई अपॉन एक्स से इक्वल टू में हमने वी मान लिया, तो एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू में वी एक्स हो गया। तो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ वी प्लस के अंदर एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स हो गया। अच्छा, इस डी वाई बाई डी एक्स ये पुट कर दो अब आप, तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे, v प्लस के अंदर x डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ v y अपॉन एक्स जगह v रख देंगे, और प्लस के अंदर अंडर रूट 1 प्लस में v का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अब हम v की जगह v को पुट काट दो, v से दोनों तरफ कट गए, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे अगली स्टेप में, तो यहाँ हम कर देंगे डी वी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में v का स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो आप, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो। अब ये तो आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन डी एक्स है। तो ये क्या होता है, ये लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में एज इट रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो ए की जगह 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लग रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाता है, ये तो हो जाएगा हमारे पास में लॉग में चला जाएगा ये, तो यहाँ से लॉग और वेरिएबल क्या है एक्स वी हो जाएगा, और प्लस में एज इट जैसा है वैसे का वैसे लिख दो, तो रूट के अंदर 1 प्लस में वी का स्क्वायर, और यहाँ लॉग मोड ऑफ एक्स हो गया। तो देखो सारे टर्म्स है जो लॉग में है, तो हम सी को भी लॉग में ही ले लेते हैं, लॉग मोड ऑफ सी ले दो, सी दे दो। अच्छा, अब हम यहाँ y की जगह तो v की जगह तो y अपॉन एक्स करेंगे, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा log, और y की जगह क्या कर, v की जगह क्या करते हैं y अपॉन में x, और प्लस में यहाँ अंडर रूट के अंदर यहाँ y अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो एलसीएम लेने पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा log और मोड ऑफ सी एक्स हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ देखो इसका रूट उठाऊंगा तो सिंगल एक्स बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल एक्स बच जाएगा यहाँ। तो अगली स्टेप के अंदर देखो यहाँ लॉग से लॉग तो हट रहा है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं कि y अपॉन में x, और प्लस के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स हो जाएगा, रूट हटा दिया, और यहाँ क्या बच गया, लॉग से लॉग हट गया, तो यहाँ सी एक्स बच गया। अच्छा, अब ये देखो एलसीएम लेने पर हमको एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स को इधर मल्टीप्लाई में दे देंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ वाई प्लस के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी एक्स का स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस तरह सोल्व करते हैं, देखना एकदम। आप यहाँ देखो, इसमें इस तरह से दे रखा है क्या, ये देखो इसमें ये दे रखा है, तो हम इसमें ये dx है और ये y dy है, हम चाहें तो dy वाले टर्म्स को इधर ले लें और dx वाले टर्म्स को इधर ले जाएं। अच्छा, एक तरीका। दूसरा तरीका हमने एक सिंपल ट्रिक्स बताई थी इसमें, तो आपको तो देखो ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, तो इसको आप dy अपॉन dx लिख लो आप पहले, ऐसे ट्रिक सिंपल। यहाँ प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस का कुछ है नहीं इसमें, तो अब dx के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना, dx के साथ जो उसको न्यूमरेटर में दे दो, dy के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको डिनोमिनेटर में दे दो, दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो सही है क्या। तो dx के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा है, ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट दे रखा है हमको, और x cos y अपॉन में x, और प्लस में यहाँ y और यहाँ साइन y अपॉन में x,
और यहाँ y हो जाएगा, और यहाँ अपोन के अंदर क्या दे देंगे हम, यहाँ y और ये साइन y अपॉन x माइनस में x और कॉस y अपॉन में x, और ये करली ब्रैकेट में दे करके इसको और यहाँ dx लिख दो। अच्छा जी, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे x से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगले स्टेप के अंदर हमारे पास में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी x से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x कट जाएगा तो ये कोस y अपॉन में x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ y है, x से डिवाइड करेंगे तो ये y अपॉन में x और साइन y अपॉन में x हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, यहाँ y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन में x और साइन y अपॉन में x, और माइनस में x कट गया तो ये क्या हो जाएगा, कोस y अपॉन में x हो गया, और ब्रैकेट में क्लोज कर दो इसको भी, और इसको भी कर दो क्लोज, और यहाँ देखो y अपॉन x है, इसको ऐसे लिख दिया हमने, y अपॉन x ऐसे लिख लो। अच्छा जी, अब हम देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, देखो सभी y अपॉन एक्स की फॉर्म के अंदर हैं, सभी की पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर y अपॉन एक्स की। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स टाइप का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब हम अगले जो क्वेश्चन करते आए थे उनमें क्या करते थे, लेट हम y अपॉन एक्स की जगह v पुट करते थे, तो यहाँ y इक्वल टू में वी एक्स हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ v एज इट इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ x और डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स जगह तो ये पुट कर देंगे, और जहाँ y अपॉन एक्स है वहाँ v पुट कर देंगे हम, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में v प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, और इक्वल टू में यहाँ देखो कोस वाई अपॉन एक्स कोस वी हो जाएगा, कोस वी हो जाएगा, और प्लस के अंदर यहाँ वी और साइन वी है, साइन वी, और ब्रैकेट से बाहर आप वी दिखाओ, और अपॉन के अंदर क्या करो, यहाँ वाई साइन वाई, साइन वाई नहीं वी करेंगे, वी क्या लिखेंगे, वी y अपॉन एक्स क्या रख दिया, v रखेंगे, v साइन v रख दिया, और माइनस में कोस v रख दिया। अब इस v को तो राइट में ले आओ, और यहाँ इस v को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो अगले स्टेप के अंदर हम इस तरह क्या करते हैं, यहाँ x और dv अपॉन में dx और इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करो तो v कोस v हो गया, v कोस v, और प्लस के अंदर v स्क्वायर साइन v हो गया, और यहाँ माइनस के अंदर या नीचे तो यहाँ v साइन v है, साइन v, और माइनस में कोस v है, और माइनस में इस v को इधर माइनस में ले आओ। तो हम किस तरह सोल्व करेंगे आगे, तो यहाँ देखो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ तो ये एलसीएम आ जाएगा पूरा, तो यहाँ से हम एलसीएम दिखा देते हैं किसको, v साइन v को, साइन v, और माइनस में कोस v को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा v कोस v, और प्लस के अंदर v स्क्वायर साइन v है, और माइनस में v को इससे मल्टीप्लाई तो ये v स्क्वायर और साइन v है, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का v कोस v हो गया। अब जो कट रहे हैं जिनको टर्म्स को काट दो, तो ये टर्म्स दोनों कट गए, यहाँ देखो। अच्छा, और यहाँ देखो ये भी v कोस v है, ये भी v कोस v है, तो ये दो v कोस v हो गए। तो अगले स्टेप के अंदर हम x और यहाँ dv अपॉन में dx, और बराबर में ये क्या हो जाएगा 2v कोस v हो जाएगा, और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा v साइन v माइनस में कोस v, इतना हो गया। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो x के टर्म्स को हम x की तरफ ले लेते हैं, राइट साइड में ले लेते हैं, y के टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से तो साहब v साइन v और माइनस में कोस v, और अपॉन के अंदर ये हो जाएगा
टू को भले यहीं छोड़ दो, ओनली ओनली टू को छोड़ दो यहाँ, और यहाँ वी कोस वी आ जाएगा, वी कोस वी आ जाएगा, और टू को हमने यहीं छोड़ दिया, ये इधर गया तो डी एक्स हो गया और अपॉन में एक्स हो गया। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये तो डी वी और बच रहा है, यहाँ ध्यान दो, इधर ये डी वी बच रहा है, डी वी, और अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो इनको हम सेपरेट कर देते हैं, तो v इसको नीचे भी लिख देते हैं, इसके नीचे भी लिखते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो v से v कट गया और ये tan v हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में ये tan v हो जाएगा, tan v, और माइनस में देखो यहाँ इसके नीचे लेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, तो ओनली 1/v बच गया, 1/v, और ये dv, और यहाँ तो 2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन में x आई। अब हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसके लिए एक पेज अलग से ले लेते हैं हम, तो देखो इसको हम अलग से पेज में ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक तो tan v था, tan v माइनस में 1/v था, और इंटीग्रेटिंग हो रहा था dv, और इक्वल टू में यहाँ 2 था हमारे पास में, और dx अपॉन में x, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं यही था क्या, तो यही था, देखो tan v माइनस में 1/v dv और 2, ये ठीक है। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो देखो इसमें ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, इसमें tan v का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, tan v का क्या होता है, log मोड ऑफ sec होता है, तो इसका हो जाएगा log मोड ऑफ sec v, और माइनस में इसका क्या हो जाएगा, log मोड ऑफ v हो जाएगा, log मोड ऑफ v हो जाएगा, और इसका ये x है यहाँ x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और log मोड ऑफ x हो गया, और यहाँ सभी में log आ रहा है, तो आप भी log c को भी log में दिखा दो, log मोड ऑफ c। तो यहाँ से भाई log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दो, log, और ये हो जाएगा मोड ऑफ में sec v अपॉन में v हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये log और मोड ऑफ में सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी से, दोनों साइड में log से log कट गया, तो यहाँ हमारे पास में क्या मिला है, हमारे पास में मिला है sec v अपॉन में v, और ये सी एक्स स्क्वायर। अब हम v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sec y अपॉन में x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y अपॉन में x हो जाएगा, और ये सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, ये x ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ x और sec y अपॉन में x अपॉन में y, और बराबर में सी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये x इधर डिवाइड में जाएगा, तो x से ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, sec y अपॉन में x, और इक्वल टू में सी एक्स वाई लिख दो, इतना लिख दो। अब एक बार आंसर हम मैच कर लेते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर कहाँ है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना मुश्किल है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें इसको sec में चेंज कर सकते हो, उसमें sec में छोटा है, कोस में छोटा है उसने, तो sec इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, क्या होता है, 1 अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस और y अपॉन में x, और यहाँ एज इट सी एक्स वाई हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब इसके नीचे 1 दे देते हैं। अब बोथ साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे हम, बोथ साइड में क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा cos y अपॉन में x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी एक्स वाई हो गया, इस तरह हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब हम एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई में दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ cos y अपॉन में x इक्वल टू में यहाँ 1 अपॉन सी आ गया, तो 1 अपॉन सी को हम सी लिखते हैं, कैपिटल सी, कॉन्स्टेंट ही है ये, तो ये सी आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस इसको थोड़ा सेपरेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी हार्ड है नहीं, इससे बच्चे वैसे ही डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा 8 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 8 क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कहा है श्रीमान जी ने, इसमें हम ये इस तरह से है ये, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ से ऐसे ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं यहाँ dy अपॉन में dx, और ये x भी मल्टीप्लाई में, बट इसको मैं डिवाइड में दे दूंगा अगली स्टेप में, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ y,
और ये माइनस का एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स हो गया, और ये जो एक्स था जो मल्टीप्लाई में था इधर, उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड में दे दिया, यहाँ डिवाइड में दे दिया, डिवाइड। अच्छा, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ से तो मिल गया हमको डी वाई बाई डी एक्स है, और इक्वल टू में यहाँ वाई अपॉन में एक्स है, और एक्स एक्स कट गया तो माइनस में साइन वाई अपॉन में एक्स हो गया। तो देखो ये तो एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म आ रही है, तो यह लिख देंगे हम, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टाइप एफ वाई अपॉन एक्स प्रकार की होमोजीनियस इक्वेशन है ये। तो अब हम जिस सभी क्वेश्चनों में करते आए थे कि वाई अपॉन एक्स को हम क्या मानते थे, वी मानते थे, वाई अपॉन एक्स को वी मानते थे, तो एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में वी, और प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें, तो ये v प्लस के अंदर x और dv अपॉन में dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स जगह हम v रख देंगे, और माइनस में यहाँ साइन v हो जाएगा। तो देखो v से v कट रहा है तो काट दो, आप v से v कट रहा है तो काट दो अगले स्टेप में। और आगे हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, देखो माइनस को यहीं छोड़ दो, तो यहाँ से तो dv और अपॉन में ये साइन v हो जाएगा, साइन v, और इक्वल टू माइनस यहाँ है, और ये डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। अब साइन वी, तो साइन वी का डिनोमिनेटर में हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कोसेक वी होता है, क्या होता है, तो कोसेक वी कर दो इसको, कोसेक वी, और यहाँ माइनस में डी एक्स अपॉन में एक्स है। तो अगले स्टेप में हम इनका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, ये साइन लगाओ आप, और यहाँ लैंग्वेज भी लिख दो कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो कोसेक वी का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स होता है, कोसेक एक्स का याद होगा आपके अच्छे से। तो यहाँ कोसेक का तो साइन नहीं होता है, कोट का होता है साइन, तो इसका तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसका होता था 11th में, नहीं 12th में ही पढ़ा आपने, कोसेक इंटीग्रेशन कोसेक एक्स से डी एक्स का पढ़ते थे आप, तो लॉग मोड ऑफ में कोसेक वी माइनस में कोट वी ऐसे होता था, कोट एक्स है या एक्स के फॉर्मूला है प्लस में सी, तो यहाँ वी है तो वी के रेस्पेक्ट में कर देंगे इसको हम। तो यहाँ ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ कोसेक वी माइनस में कोट वी हो जाएगा, कोट वी, और यहाँ माइनस में लॉग मोड ऑफ में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ जो सी है दोनों तरफ लॉग आ रहा है, तो यहाँ इसको भी लॉग में ले लो, लॉग सी हो जाएगा। तो यहाँ तो लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे आप, तो यहाँ कोसेक वी माइनस में कोट वी, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग सी अपॉन एक्स हो जाएगा, मोड में क्या हो जाएगा, सी अपॉन एक्स, लॉग से लॉग कट के दोनों तरफ में, तो यहाँ बचा कोसेक वी, तो वी की वैल्यू और पुट कर दो में, तो यहाँ कोसेक वी की जगह क्या वाई अपॉन एक्स रख देंगे, माइनस में ये कोट है तो ये भी वाई अपॉन में एक्स रख देंगे, और इक्वल टू में यहाँ सी अपॉन में एक्स बच जाएगा, इतना बच गया इसमें। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसमें यहाँ सी है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में दे देंगे, मल्टीप्लाई में, तो क्वेश्चन नंबर ये इसमें मल्टीप्लाई में दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोसेक वाई अपॉन में एक्स, और माइनस में ये एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये एक्स और ये कोट वाई अपॉन में एक्स और इक्वल टू में सी है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, इसमें डाउट थोड़ा सा लग रहा है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, हाँ क्वेश्चन में ही दे रखा था अपने को, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसके। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि x इक्वल टू 2 रखो और y इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन में गिवन था हमने क्या कि x इक्वल टू देखो 2 दे रखा है और y इक्वल टू में पाई, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो इसमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट
x इक्वल टू में 2 एंड y इक्वल टू में कितना, पाई। तो देखो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये x की जगह तो हम क्या रख देंगे 2, तो ये 2 और ये कोसेक y की जगह पाई और x जगह पाई बाई 2 और माइनस में x जगह 2 रख देंगे और ये कोट और इसकी जगह y यानी पाई बाई 2 रख देंगे और इक्वल टू के अंदर c रख दिया। इस तरह से रख दिया हमने। तो अब इनमें इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इसके अंदर हमारे पास में साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1/1 में। तो यहाँ 2 इंटू में ये 1 और ये माइनस में कोट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा टर्म से ही 0 हो जाएगा और इक्वल टू में c। तो एम्प्लाइज दैट हमने c की वैल्यू क्या निकाल ली, 2 निकाल ली, c की वैल्यू 2 नहीं। अब c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ अगली स्टेप में हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। ये क्या है, ये है x कोसेक v, x कोसेक y अपॉन में x माइनस में x कोट और ये y अपॉन में x है और इक्वल टू के अंदर ये 2 है, 2 दे रखा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बदलो, साइन कोस की फॉर्म में बदल सकते हो आप इसको। यहाँ भी आंसर तो आपका ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। बट इसको अपन 1/sin लिख सकते हैं, इसको हम कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो इसने देखते हैं, हम एक दूसरा पेज लेते हैं। इसमें यहाँ x है तो x की जगह तो x है और कोसेक y अपॉन x था, कोसेक y अपॉन x था। देखो ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, कोसेक यहाँ ये देखो ये y अपॉन x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन y अपॉन x लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर माइनस में x है और कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस y अपॉन में x लिख सकते हैं और अपॉन में साइन और y अपॉन में x लिख सकते हैं। और इधर तो तुम्हारा c था, ओनली c था, ठीक है कि नहीं। c की वैल्यू 2 थी, हमने 2 रख दिया था इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि ये साइन एक्स वाई है जो एलसीएम आ रहा है यहाँ, तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर तो बच जाएगा x माइनस में x कोस y अपॉन में x और नीचे हम साइन y अपॉन x एलसीएम ले लेंगे, तो ये इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा ये। तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा, साइन y अपॉन में x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप चाहो तो यहाँ x कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ x आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस y अपॉन x और इक्वल टू में 2 साइन y अपॉन में x है। तो आंसर यहाँ छोड़ रखा है, तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ छोड़ दे तो भी ठीक है, और यहाँ कोसेक में आप यहाँ छोड़ देते तो भी आंसर आपका ठीक है किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।